आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। आज की हमारी कहानी पिंडदान है। हिंदू लोगों में ऐसा मान्यता है कि जिसका पिंडदान नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, उनका आत्मा भटकता रहता है। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि पिंडदान क्या होता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद जो नहीं जानते होंगे पिंडदान के बारे में, वो पूरी तरह से जान जाएंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके पास बहुत सारा धन दौलत, रुपया पैसा, रुतबा सब कुछ था, जिसे देखकर उसके भाई पटीदार बहुत जलते थे। इसी कारण से एक दिन उन लोगों ने षड्यंत्र करके साहूकार को जान से मार दिया और उसकी धन संपत्ति पर कब्जा कर लिया। तब साहूकार की पत्नी ने सोचा, जो लोग मेरे पति को मार डाला वे लोग हम लोग को भी मार डालेंगे। जान रहेगी तो जहान रहेगा। इसलिए साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी को लेकर रात को घर छोड़ दिया और कहीं दूसरे जगह अपना रहने का ठिकाना ढूंढने लगी। जाते जाते रास्ते में उसे एक चोर दिखाई दिया जिसका फांसी हो चुका था और चोर अभी मरा नहीं था, फांसी पर लटका हुआ था। उसका गले की नस दब चुकी थी, बस अब मरे कि तब मरे इस सिचुएशन में था। लेकिन धीरे धीरे पानी पानी चिल्ला रहा था। तब साहूकार की पत्नी ने देखा कि यह अभी जीवित है, तो उसके पास गई और पूछी, भाई साहब आप कौन हो? चोर ने बताया, मैं चोर हूँ, चोरी करते पकड़ा गया, इसलिए गांव वालों ने मुझे फांसी पर लटका दिया। लेकिन अभी मैं मरा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी अभी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है और जब तक मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होगी शायद मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। क्या आप मेरी मदद करोगी? साहूकार की पत्नी ने कहा, ठीक है बोलिए। फिर उसने कहा, सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए। साहूकार की पत्नी किधर से भी जुगाड़ करके थोड़ा सा पानी लाई और चोर को पिला दिया। फिर चोर ने कहा, ध्यान से सुनिए, मैं एक चोर हूँ और मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति है जिसे मैंने छुपा कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दीजिए, तब मैं ये सारा धन संपत्ति आपको दे दूँगा। साहूकार की पत्नी ने कहा, तुम स्वयं जानते हो कि तुम आध एक घंटा में मर जाओगे, फिर शादी करना क्यों चाहते हो? चोर बोला, मैं चोरी के चक्कर में आज तक शादी नहीं कर पाया, बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा करके रखा है जिसे खाने वाला कोई नहीं है, मेरा वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है और तो और मेरा पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करके चैन से मरूँ। साहूकार की पत्नी ने सोचा, पता नहीं चोर क्या बोल रहा है, चाहे ये जो भी सोचे, मुझे इससे क्या लेना देना, लेकिन इसके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, जो मैं अपनी बेटी से इसकी शादी करा दूं तो ये सारा धन संपत्ति हम लोग को दे देगा। यह सोचकर साहूकार की पत्नी ने चोर की शर्तों को मान लिया और बोला, ठीक है, मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करने को तैयार हूँ, तुम मुझे सारा धन संपत्ति बता दो। चोर राजी हो गया, दोनों की शादी हुई। चोर ने उन लोगों को अपना सारा गड़ा हुआ खजाना बता दिया और बोला कि आप लोग मेरी अंतिम क्रियाक्रम करके सारा धन संपत्ति लेकर कहीं भी जाओ और रानी के जैसे जिंदगी व्यतीत करो। इन लोगों ने वैसे ही किया, सारा धन संपत्ति लेकर एक जगह राज्य करने लगी, रानी जैसा रहने लगी, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारा धन संपत्ति आ गया था। लेकिन साहूकार की जो बेटी थी, इसकी जो चोर से शादी हुई थी, इसने कभी अपने पति के साथ आधा घंटा भी नहीं बिताया था, इसलिए इसके मन में उस चोर के लिए कोई प्यार नहीं था। साहूकार की बेटी यानी चोर की पत्नी चोर को कभी अपना पति माना ही नहीं, क्योंकि वह उसके साथ टाइम बिताया ही नहीं। उन दोनों में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता हुआ ही नहीं, बस वह सिर्फ रिश्ता पैसों वाला था, इसलिए इसके दिल में पति वाला प्रेम था ही नहीं। एक दिन चोर की पत्नी पार्क में घूम रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र
एक माली पर पड़ी। माली बहुत खूबसूरत नौजवान था। उसे देखकर चोर की पत्नी देखती रह गई। अब वह रोज उस पार्क में आकर उसे देखती। ऐसे देखते देखते एक दिन उसका प्यार बर्दाश्त से बाहर हो गया। तब वह स्वयं माली के पास जाकर बोली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? माली बोला, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कीजिए। मैं बहुत दिनों से एक बेश्या से प्यार करता हूँ। वह बेश्या मुझसे 16 असरफियाँ मांगती है। कहती है जब तुम मुझे 16 असरफियाँ लाकर दे दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं बस उसी के 16 असरफियाँ जुटाने का जुगाड़ करता हूँ और मैं बस उसी से प्यार करता हूँ। चोर की पत्नी निराश हो गई। उसने कहा, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा धन संपत्ति है, तुम बस एक रात के लिए मेरा पति बन जाओ, मैं तुम्हें 16 क्या 42 असरफियाँ दे दूँगी। माली को लगा कि उसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और इसकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसमें बुराई ही क्या है। माली इस रिश्ते को मान लिया और बोला ठीक है। फिर वह एक रात के लिए उसका पति बन गया, यानी चोर के पत्नी का पति बन गया यह नौजवान जो माली था। फिर एक रात बीत गए और माली अपना पैसा लेकर उस बेश्या से जाकर शादी कर लिया। कुछ दिनों के बाद चोर की पत्नी गर्भवती हो गई। अब उसकी माँ ने देखा कि मेरी बेटी गर्भवती हो गई और लोग क्या कहेंगे कि चोर तो पहले ही मर चुका था, तो फिर इसका बच्चा कैसे हो रहा है। यह सोचकर उसने अपने बेटी को कैसे कैसे 9 महीना घर में छिपा कर रखा और जब बच्चा पूरा 9 महीने का होकर जन्म लिया तो उस बच्चे को चोर की पत्नी और उसकी माँ ने उस बच्चे को एक टोकरी में रखकर बहुत सारा धन दौलत रखकर एक चिट्ठी लिख दिया कि जो इस बच्चे का लालन पालन करेगा वो सारे धन संपत्ति का अधिकारी होगा, और राजा के गेट पर छोड़ आई। जैसे ही मंत्री ने उस टोकरी को देखा, उस बच्चे को देखा, तो वह राजा के पास ले गया। राजा ने जैसे ही उस लेटर को पढ़ा वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि राजा भी निसंतानी था और उसे एक औलाद की बहुत ज़रूरत थी। उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और बहुत प्यार से उसका लालन पालन करने लगा। धीरे धीरे बच्चा जवान हो गया और राजा ने उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके उसे राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। वह राजा तीर्थ यात्रा करते करते बूढ़ा हो चुका था। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तब वहाँ के पंडितों ने कहा, बेटा, राजा की मृत्यु हो गई है, तुम जाकर इनका पिंडदान कराओ। फिर वह लड़का जैसे ही नदी में अपने पिता का पिंडदान करने के लिए झुकता है तो वो क्या देखता है कि नदी के अंदर से ऐसे 3 हाथ निकलते हैं उस पिंड को लेने के लिए। फिर लड़का जो उसका पिंडदान करवा रहा था पंडित, उससे पूछता है कि बाबा, ये 3 हाथ क्यों निकल रहे हैं और मैं इस तीनों हाथ में किस हाथ में इस पिंड को दूं? तब पंडित जी ने बोला, बेटा, यह पहला हाथ एक चोर का है जो तुम्हारा पिता होने का दावा करता है। ये दूसरा हाथ एक माली का है जो तुम्हारे पिता होने का दावा करता है, और तीसरा हाथ राजा का है जो तुम्हारे पिता होने का दावा करता है। तो आप लोग सोच समझकर बताइए कि वह लड़का उस पिंड को किस हाथ में देगा। उसका सही मायने में पिता कौन है जिसे उस पिंड को लड़के को देना चाहिए? सोचिए। देखिए, कुछ लोग तो जानते होंगे कि इस पिंड को किसको देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालें। जो लोग जानते हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं स्वयं ही बता देती हूँ कि ये पिंड लड़के को किसको देना चाहिए। आप लोग अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत लगाइए। चलिए हम ही बता देते हैं कि इस पिंड का असली हकदार कौन है। तो इस पिंड का असली हकदार चोर है, क्योंकि उसके मरते वक्त भी यही इच्छा थी कि कोई उसका वंश हो, कोई उसका पुत्र हो जो उसे पिंडदान करे, और यही सोचकर उसने शादी की थी। उसकी आखिरी इच्छा बस यही थी। जबकि माली बस पैसे के लिए शादी किया था, उसे पुत्र वुत्र से कोई मतलब नहीं था। और
राजा जो पैसा धन दौलत उसके गेट पर मिला था, उसे मिल गया था, तो एक इंसानियत के नाते उसे पाला था, जबकि उसका असली पिता का हकदार सिर्फ चोर ही है। तो मेरी कहानी यदि आप लोग को अच्छी लगी है तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग लाइक शेयर कुछ भी कीजिएगा, क्योंकि मेरे बोलने से क्या होगा, जो आपका मन करेगा बस आप वही कीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और हम फिर आपको अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसी ही कहानी के साथ। और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी और भी कहानियाँ खोज कर देख सकते हैं। धन्यवाद।